राम राम भाई सभी को। ये सभी बच्चे भी पिछले 5 दिन में आए हैं और एक बार आप सबके साथ में इनका एक रिव्यू साझा कर देते हैं। जो भी बच्चे आगे अकेडमी में आना चाहते हैं, कई बार कई बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, सर अभी एडमिशन ओपन है क्या? तो एडमिशन हमारे 365 दिन ओपन रहते हैं। ये बच्चे भी सब अलग अलग डेट के आए हैं, लेकिन पिछले 5 दिन के अंदर अंदर ये सारे बच्चे आए। तो इनका एक बार आपको रिव्यू बता देते हैं कि कैसी यहाँ तैयारी होती है, क्या क्या कार्रवाई होती है और कौन किसकी तैयारी कर रहा है। तो उसका एक छोटा सा रिव्यू आपके सामने दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को एंड तक देखें, सोच समझ ले। अगर आपको भी तैयारी करनी है, जिन एग्ज़ामों की ये कर रहे हैं, तो आप भी हमारी अकेडमी आ सकते हैं। ठीक है, आपके मन के संदेह दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, तो जरूर देखें भाई। क्या नाम है छोटू आपका? लक्की भाटी। लक्की भाटी, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी ग्रेट नोएडा। यूपी ग्रेटर नोएडा। जी। कब आए थे लाडली? हम 29 तारीख में आए थे। 29 तारीख में आए थे। जी। किसकी तैयारी के लिए? जीडी आर्मी। जीडी और आर्मी। एज कितनी है आपकी? मेरी 17 साल 2 महीने। 17 साल 2 महीने। अच्छा। और 12th में क्या सब्जेक्ट था आपके? आर्ट। 8। अभी इनको लगभग 2 से तीसरा दिन हो गया आज, है ना? जी। अच्छा। लाडले, कैसी हो रही है पढ़ाई यहाँ? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। सुबह से एक बार रूटीन बताओ देखें। सुबह 4 बजे उठते हैं। उठ के अपने वही लाइब्रेरी, हाँ। पढ़ाई। उसके बाद 7 बजे से क्लास। हाँ। उसके बाद फिर मैथ की सेकंड क्लास। सीधा सीधा बता दो, मोटा मोटा। मैथ की सेकंड क्लास, फिर हाँ। रीजनिंग, हाँ। फिर जीके। अच्छा। शाम को फिर पढ़ाई। यानी पूरे दिन यहाँ पर पढ़ाई का ही काम होता है। लगभग मैं इनको बता दूँ आपको, मोटा मोटा एक दिन में 14 घंटे स्टडी के हैं। जी। इनको खुद को भी नहीं पता होगा कईयों को, लेकिन हाँ 12 से 14 घंटा डेली रूटीन का है। जैसे मैं आपको बता दूँ, सुबह 5 से 7 पहले 2 घंटे पढ़ाई, फिर 1 घंटे ब्रेकफास्ट का रहता है और नहाने धोने का, फिर 8 से 12:30 4.5 घंटे पढ़ाई, 2 घंटा और 4.5 घंटा मिलके हो गए 6.5 घंटा। फिर वापस इनको 12:30 बजे ऑफ हो जाता है, 3 बजे से वापस इनकी क्लास लगती है 6:30 बजे तक। ये 3.5 घंटा और ऐड कर लूँ तो 6.5 और 3.5 10 घंटे। उसके बाद में फिर इनका थोड़ा सा गेम टाइम होता है, खाने पीने का होता है, फिर वापस रात को 8 से 10:30 तक इनकी सेल्फ स्टडी। तो 12.5 घंटा ये डेली की रूटीन पढ़ाई है। सही बता रहा मैं? हाँ सर। शक्ति सिंह सही बता रहा। अच्छा। खाना कैसे मिलता है बेटा? खाना क्या क्या मिलता है? खाने में दाल चावल। नहीं, वैसे बताना है। सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है? सुबह ब्रेकफास्ट में दूध खिचड़ी। हर रोज अलग रहता है? अलग अलग। ठीक है। ब्रेकफास्ट में चावल खिचड़ी। ब्रेकफास्ट बताओ। अच्छा, ब्रेकफास्ट। लंच बता दो। लंच में हाँ। लंच में हमें चावल मिलेंगे, दाल, एक हरी सब्जी, रोटी। अच्छा। वो सोच रही छाछ क्यों नहीं बताया, उधर से बोल रही वो। हाँ मोटा मोटा मतलब। और फिर शाम को फिर दाल चावल। बढ़िया मिलता है, टेस्टी खाना? जी बढ़िया। पक्का? बढ़िया। अच्छा। क्या नाम है छोटू आपका? शक्ति सिंह राठौर। शक्ति सिंह राठौर, कहाँ के रहने वाले लाडली? भीलवाड़ा से। क्या सब्जेक्ट है 12th में आपके? साइंस बायो। साइंस बायो से। और कितने परसेंटेज है 12th में? 79। 79। एज कितनी है लाडली? मेरी 16 साल। 10th में कितने परसेंटेज है लाडली आपके? 51। अच्छा, आप कौन से बेच में हो? एडमिशन कौन से बेच में लिया आपने? मैंने एसएससी जीडीआर में। 2 साल के बेच में ना? समय पीरियड बताओ। 2 साल। आप? 2 साल। 2 साल। और मैं आपको बता दूं तो 2 साल के बेच की हमारी फीस है 1,80,000 रुपये फीस है। कितनी है? 1,80,000। 1,80,000। इसमें रहना खाना पढ़ाई, ठीक है, पूरी सुविधा इसी में है। हमारे यहाँ मंथली फीस नहीं लगती है, एक साथ लगती है। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मंथली फीस लगे किसी दिन हम डंडा उठा ले तो वो छोड़ के चला जाता है, तो इसके चक्कर में उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ऐसे उसको बने रहना पड़ता है, डर के मारे पढ़ना भी पड़ता है, तो उसके चक्कर में जीवन थोड़ा सुधर जाता है। अगर हम मंथली बेच चलाए तो हमारे पास में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो परिणाम है वो घटता जाएगा। क्यों? जो सख्ताई जैसे इनके साथ रहती है 12 साढ़े 12 घंटे की एक्टिविटी, अगर मंथली बेचों में ही आ जाएगी तो बच्चे रुकेंगे ही नहीं। बहुत कम बच्चे होंगे जो रुकेंगे। अब यहाँ पर तो क्या एडमिशन लेनी है, रुकना ही पड़ेगा, पैसे लग गए तो ये इस दबाव के लिए। और उसमें भी अगर सिलेक्शन नहीं होता 2 साल में तो 50,000 रुपये रिफंड भी है। यही बात है शक्ति सिंह? हाँ सर, सही बात। भीलवाड़ा से शक्ति सिंह? अच्छा, कब से देख रहा भाई वीडियो? मेरे देख रहा था वीडियो? हाँ, आपके ही देख रहा था। अच्छा, कब से देख रहा है? मैं 11th में आया तब से देख रहा हूँ। अच्छा, तब से प्लान कर लिया था कि हम चलेंगे 12th पास करके, हैं? और कितने दिन हो गए लाडली? 5 दिन। 5 दिन हो गए। ठीक है मामला। वो बता रहा था, बातें सही एग्री है उस पर? रहना खाना पीना सब बढ़िया है? भीलवाड़ा का ही है ना रहने वाला? अच्छा। क्या नाम है लाडली? सचिन चौधरी। सचिन चौधरी कहाँ का रहने वाला है? अलवर का। अलवर राजस्थान का।
सचिन किसकी तैयारी कर रहा है लाडली? SSC GD। एज कितनी है? 18। क्या सब्जेक्ट है 12th में? बायो। साइंस बायो है। अब आर्मी नर्सिंग भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, है ना? एज कितनी हुई है अभी? 18 साल हुई है ना, तो दोनों कर सकते हो आप। और क्या रिव्यू है लाडली? होती है पढ़ाई बढ़िया सी? 1 नंबर की होती है? बढ़िया बढ़िया। हाँ, इसमें एक चीज़ जैसे वो बच्चे ने सीधा सीधा बताया, उसमें बता दिया। जैसे इसमें जो सारी मैंने बताई वो कला से नहीं है, उसमें से जो सेल्फ स्टडी का बताया, जैसे सुबह 5 से 7 2 घंटे ये, रात को 8 से 10:30 ये भी सेल्फ स्टडी है, और एक शायद 11 से 12:30 बजे 1.5 घंटा ये सेल्फ स्टडी के 3 स्लॉट। सेल्फ स्टडी में लाइब्रेरी में इनके पास में फौजी साहब हमेशा खड़े रहते हैं, ताकि कोई मजे मस्ती ना कर सके। ऐसे यहाँ पे आज़ादी नहीं है, अगर कोई आज़ादी की सोच के बच्चा आना चाहता है तो ना आए, यहाँ आज़ादी नहीं है, ना के बराबर ही है। आज़ादी इतना ही है कि आप रोटी दबा के खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जैसा चाहो वैसा। एक हमारे कई बार का जो वीडियो वायरल होते हैं मौज मस्ती वाले, तो उनको लगता है कि सब मज़े ही करा रहे हैं, जबकि अगर इनसे आप रिव्यू लोगे तो शायद इनको कोई 1 महीने में 1 दिन मिलता होगा मज़े करने का, और वो भी केवल 1 घंटा। ये बाकी अभी रहेंगे तो आपके आगे और बता देंगे। क्या नाम है लाडली? परमेश्वर कहाँ का रहने वाला भाई? हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ का होकर इतना सीधा क्यों भाई? हनुमानगढ़ तो हरियाणा के टच आ गया ना, फिर इतना भोला बड़ा आदमी कैसे भाई? परमेश्वर किसकी तैयारी के लिए आया लाडली? आर्मी की तैयारी के लिए। कितनी एज है? 17 साल 2 महीने एज है। और कौन सी बेच में एडमिशन हुआ परमेश्वर तेरा? 1 साल की जो हमारी फीस है, इसका 1 साल में एडमिशन है, जिसकी फीस हमारी 1,10,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट में जमा होती है। 55,000 एडमिशन के समय, 55,000 1 महीने बाद, यही है फीस, और इसी प्रकार से जमा होती है। इसमें रहना खाना पढ़ाई A to Z हमारे, इसके बाद में कोई भी किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। मंथली फीस हमारे यहाँ पर जमा नहीं होती है। तो परमेश्वर आर्मी की तैयारी, क्या सब्जेक्ट है 12th में लाडली? और 10th में कितने परसेंटेज है? 60। ध्यान रखना, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आपके 45% से ऊपर होने चाहिए 10th क्लास में, राइट? उससे नीचे है तो आप आर्मी की तैयारी नहीं कर सकते, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। ठीक चल रही लाडली तैयारी? 1 नंबर। और परमेश्वर आपको बता दूं, कल 500 रुपये भी जीता है गेम के दौरान, है ना? हाँ, ये कल जीता है, तो ये तो ठीक ही बताएगा 500 रुपये जीत जो गया है? ये भी जीता, 500 रुपये मैं भी जीता हूँ, तो इक्वल टास्क था वो। ठीक से चल रही है तैयारी है? हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पर काट देते हैं हम, जो स्वतंत्रता यहाँ थोड़ी सी कम होती, पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर उस हिसाब से आप 1 साल 1.5 साल अगर पढ़ लिए तो नौकरी भी फिर लग जानी है, क्योंकि अभी SSC GD का जो हमारा रिजल्ट रहेगा तब आपके होश उठ जाएंगे, इतने बच्चे पास हैं। आर्मी में तो कोई फेल ही नहीं। आर्मी पेपर में पिछली बार जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आया था, 75 में से 73 बच्चे पास हैं, केवल 2 बच्चे फेल हुए। और SSC GD में भी इस बार बहुत तगड़ा रिजल्ट रहने वाला है हमारा। उम्मीद करते हैं कम से कम 30 बच्चे फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे, 37 से 38 बच्चे पास हैं, और उनमें से अब तक 8 बच्चे मेडिकल और फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं। क्या नाम है छोटू आपका? मुकुल कुमार। कहाँ से? बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। अभी 2-3 दिन में आपको भी? क्या है रिव्यू लाडले आपका? ठीक आ रही समझ में? सर पढ़ा रहे हो? हैं? अच्छे से? क्योंकि बिहार में आपको बता दूं, इससे पहले जो हमारे पास में बिहार का बेस था 11 बच्चों का, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन 11 बच्चों में से 9 बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में आर्मी पेपर पास किया था, और अभी जो SSC GD का जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें उसमें से 7 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 7। 11 बच्चे थे पिछले बैच में, जिसमें से यानी A to Z कोई मुझे नहीं लगता बिहार का बंदा कोई खाली जाएगा। आप शायद मिले नहीं, देखा होगा वीडियो। अगर रमन कुमार मुखिया है, धीरज है, आदित्य है, उसके वाला अमन है जो भी मेडिकल फिट हो गए हैं, और सत्यम है नाम, उसके अलावा मैं भूल जा रहा हूँ। बाकी उनमें से कुछ बच्चों की तो ट्रेनिंग भी हो गई, 2-3 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि बिहार के बच्चे काफ़ी मेहनती रहते हैं भाई। अब तक मेरा रिव्यू रहा, जबकि कट ऑफ बिहार की काफ़ी ऊपर रहती है। संतुष्ट है लाडली? पक्का? हाँ सचिन है? ऐसे नहीं फिर बाद में कोई बोल दे कि इनको लड़कों को डरा धमका के वीडियो बनाया है? हाँ, इनको मैंने एक चीज़ बोली है कि तुम सब जो अपने मन में आए ना वो बोल सकते हो। चांद तारे बोलने की जरूरत नहीं है, भाई चांद तारे यहीं रहते हैं,
जो तुम्हारे दिल में हो बोल सकते, समझ के बात। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सुधा। सुधा, कहाँ के रहने वाले हो आप? कानपुर। कानपुर यूपी से। किसकी तैयारी के लिए आए लाडली? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी की। सुधा, एज कितनी है आपकी? 27। 27 साल। तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? सर 1 साल है। कैटेगरी? एससी। अच्छा, हाँ, ऐसी कैटेगरी से छूट मिलकर। तो बेटा आप 27 साल पहले कभी तैयारी किए थे? हाँ। कहाँ पर? ये सर यूट्यूब पे तैयारी किए थे। तो अरे एक चीज़ और यहाँ छोटी सी ऐड कर देता हूँ वैसे, कि जितने बच्चे जो नए तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले यूट्यूब पर तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको पहले एक बार ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन 1 साल 1.5 साल मेहनत कर लिए, आपकी नींव जो मजबूत हो जाती है। मकान क्या होता है, जब कोलमों पे खड़ा हो जाता है ना, फिर उसके अंदर भले ईंट की पर्दी, भले सिंगल ईंट की निकालो, भले कितनी छोटी बड़ी निकालो, उसे गिरता नहीं है। लेकिन अगर जो ज़मीन पे ही वैसा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा मामला। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में पढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है, और आपने यहाँ पे फील भी किया होगा। कारण क्या है कि आप यहाँ पूछ सकते हो किसी से, ऑनलाइन में किससे पूछोगे? सर उसमें मैसेज करके पूछ लेते हैं। तो मैसेज तो बेटा वो वेट करना पड़ता है कब रिप्लाई आएगा, प्लस उसमें वो समझा थोड़ी ना देगा जैसे यहाँ समझा देता कोई। और यहाँ आपको कोई साथी से पूछ सकते हो, सर से भी पूछ सकते हो, उसमें कितना समय खपत हो जाएगा। प्लस आप लगातार पढ़ रहे हो, कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी और अब पता नहीं चलेगा 1 घंटा निकल गया कुछ देखने में, जो आपके काम की चीज़ नहीं है। समझ गए? ऑनलाइन तैयारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट में अगर कोई बंदा तैयारी करता है तो पहले उसको ऑफलाइन की तरफ पढ़ना चाहिए। ऑफलाइन में ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप अपने पड़ोसी से पूछ सकते हो। दूसरा कोई पुराना एक्सपीरियंस बच्चा है उससे पूछ सकते हो, जो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है उसको नॉलेज होगा, उससे पूछ सकते हो। ये केवल ऑफलाइन के फायदे हैं, डाउट सोल्व होते रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि जैसे आपने मैसेज में पूछो कितने समय बाद में रिप्लाई आएगी, और सॉल्यूशन तो आप किताब में लिखे हुए, सॉल्यूशन थोड़ा ना चाहिए आपको तो समझ में आना है कि ये आया कैसे। भाई मैंने लिख दिया 10 आउट ऑफ 100 और आगे मैंने लिख दिया 1 आउट ऑफ 10, ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए ये हुआ क्यों। तो ये तो कोई जब बताएगा आपको तब समझ में आएगा। तो ध्यान रखिए जितने भी बच्चे जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, हाँ अगर आपने ऑफलाइन कुछ दिन तैयारी कर ली, भले आप 3 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने जितने भी समय, उसके बाद में आप ऑनलाइन का सपोर्ट लीजिए। ऑनलाइन अच्छी भी है, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन अच्छी है, वहाँ वेराइटेबल टीचर मिल जाते हैं आपको कि 100 टीचर है, 1000 टीचर है, आपको जिसका पसंद आया आप उससे पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो सकता ना आपके 100 टीचर आ जाए, 1 से 2 टीचर मैक्सिमम। लेकिन कुछ बाउंडेशन भी है उसके कि आप पूछ नहीं सकते, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं बार बार उससे, ठीक है ना। तो और सबसे बेस्ट है कि आप बुक से सॉल्यूशन ज़्यादा निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुधा कहाँ के रहने वाले बेटा? कानपुर। तो 27 साल आप पहले 4-5 साल तैयारी की या अचानक बीच में तैयारी करती थी? क्या नाम बेटा आपका? चिंकी भाटी। चिंकी भाटी। चिंकी भाटी कहाँ के रहने वाले हो? यूपी ग्रेटर नोएडा। यूपी ग्रेटर नोएडा से। कितनी एज है बेटा आपकी? 17 साल। 17 साल। और क्या सब्जेक्ट है 12th में आपके? आर्ट्स से। कब आए थे लाडले आप? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है, हैं? अच्छे से हो रही पढ़ाई आपकी? क्या सर? पढ़ाई हो रही अच्छे से? यस सर। संतुष्टि है? यस सर। हैं? पक्का? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर प्रीति। प्रीति कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब। पंजाब में? लुधियाना। लुधियाना। वैसे लुधियाना आपको बता दूँ वो वहाँ पर ये कपड़े वपड़े ज़्यादा बनते हैं ना, वहाँ से ही फौजी बनने आई है, जहाँ से कपड़े ज़्यादा बनते हैं वहाँ से इसको फौजी बनना है ना, फौजी बनने का सपना है, इसीलिए इनके साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है इनके, और जिसका मार्क्स भी मिलते हैं एसएससी जीडी और आर्मी दोनों में। एज कितनी बेटा आपकी? 21। तो आर्मी की तो अपॉर्चुनिटी आपको गई, लेकिन एसएससी जीडी आपका टारगेट है ना। पहले तैयारी करते थे आप कहीं? नहीं, एनसीसी की। एनसीसी की। अब तैयारी में लगे हो? यस सर। अच्छा, ठीक से हो रही तैयारी? बढ़िया। पक्का? हाँ जी। रहना वहना गर्ल्स अकेडमी में रहना वहना अच्छा है। अच्छा। वैसे ये रात को रहते हैं 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, केवल 6-7 घंटे, बाकी तो पूरे दिन ये लाइब्रेरी में इनका जीवन चल रहा है ना। पूरा जीवन तो लाइब्रेरी में है। हाँ जी सर। वहाँ पे जो गर्ल्स अकेडमी के जो हॉस्टल है उनको ये सिर्फ एक तो संडे के दिन अच्छे से फील कर पाते हैं, बाकी दिन यहाँ से 10:30 बजे जाते हैं, रात को 11 बजे वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ी बहुत चुगलियाँ कर लेते हैं इधर उधर की, और 11:30 बजे सो जाते हैं। सुबह इनको 4:30 बजे उठा देते हैं, और फिर सुबह तो इनको चुगली करने का टाइम मिलता नहीं है क्योंकि लेट हो रहे होते हैं। यहाँ आ जाती है
फिर यहाँ पूरे दिन पढ़ाई करती है, बीच में जो रेस्ट का टाइम उसमें फिर थोड़ी सी और चुगली कर लेती है 5-10 मिनट। और रास्ता भी है बीच में। हाँ रास्ता भी है, रास्ते में तो इनकी बहुत ज़्यादा वो चलती है, मतलब कि ये इसके साथ जाएगी, मैं इसके साथ जाऊंगी, मैं उसके साथ क्यों नहीं जाऊंगी, तुम आगे चलो मैं पीछे चलूंगी, उसको क्यों नहीं बोला साथ चलने का, मुझे क्यों नहीं बोला। तो वो वहाँ पर हो जाता है। वहाँ तो केवल गर्ल्स अकेडमी तो हमने नाम के लिए ले रखी है, बाकी तुम्हारी लाइब्रेरी में बेड लगा सकते हैं हम, ऊपर वाले तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, यहीं पढ़ोगे इसको। क्या नाम बेटा आपका? पूजा गुजर। पूजा गुज्जर। कहाँ के रहने वाले पूजा? डीडवाना कुचामनी। डीडाना कुचामनी, तो हमारे पड़ोस के यहीं। भाई कितना किलोमीटर है यहाँ से बेटा तुम्हारा घर? 40 से 50। 40-50 किलोमीटर है। देवनगर रिजोर्ट। अच्छा 40-50, यानी यहीं के राजस्थान के रहने वाले हैं भाई। पूजा जी किसकी तैयारी कर रहे हैं बेटा आप? SSGD एंड आर्मी। अच्छा एज कितनी है आपकी? 17.5। 17.5। कैटेगरी ओबीसी? OBC। हाँ गुजर क्योंकि सेंट्रल लेवल पे ओबीसी में आते हैं, राजस्थान में तो MBC। एमबीसी में आते हैं, स्पेशल आरक्षण है इनको 5% का, उसमें आते हैं ना। लेकिन ये उसकी तैयारी नहीं कर रहे 5% के चक्कर में, इनको बस फौजी बनने का ही शौक चढ़ा है ना। क्या 12th में क्या सब्जेक्ट है बेटा आपके? आर्ट्स। 8 सब्जेक्ट है। अच्छा साइंस मैथ वाला इनमें एक भी नहीं है पढ़ने। आर्ट्स वाले ज़्यादा है ना, बायो वाले 1-2 है। साइंस मैथ है तुम्हारे? अरे बहुत बढ़िया भाई। कितने परसेंटेज है 12th में? 60%। हाँ चलो अच्छी बात है। साइंस मैथ वाले बच्चे क्या थोड़ी मैथ मजबूत होती है तो उसको थोड़ा इजी होता है कंपटीशन में एंटर करने के लिए, उसको थोड़ा मैथ का नॉलेज होता है, बेसिक मैथ का। इनको आर्ट्स वालों को हमको 2 दूनी 4 से शुरू करना पड़ता है ना। तो ठीक से होती है बेटा पढ़ाई? बढ़िया। पक्का? पंजाब से तो आपकी कटौती हिसाब की जाती है, कम जाती है। कम जाती है, बाकी की बजाय यूपी हरियाणा दिल्ली इनकी बजाय। तो भाई ये मोटा मोटा इनका रिव्यू है। जो भी बच्चे अब तैयारी करना चाहते हैं तो बता दो, SSC GD, आर्मी, दिल्ली पुलिस, RPF कांस्टेबल या जितने भी जो ट्रेड होते हैं उन सबको भी सिलेबस सेम ही होता है। उनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे एकेडमी आ सकते हैं। ठीक है भाई। शक्ति सिंह बहुत मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? कहाँ मुस्कुरा रहे हैं? नहीं मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुराने लग जा। हाँ? ठीक है भाई।